डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके ये अपने चैनल एसआरएस क्लासेज में। और मैं आज आप लोग को क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका जो पहला चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिज, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। तो चलिए अब समझते हैं। वेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, आप केवल एक स्विच दबा देते हैं, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और जो बिजली का बल्ब है वो आपको प्रकाश देना शुरू कर देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लैम्प की खोज किसने किया। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था। कौन अमेरिकन था? जिसने कि जो बिजली का बल्ब है उसका आविष्कार किया। और नेम थॉमस अल्वा एडिसन, और उसका क्या नाम था फ्रेंड्स? थॉमस अल्वा एडिसन। तो चलिए फ्रेंड, फिर एक बार रिपीट करते हैं। जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, आप सिंपली एक स्विच को प्रेस करते हो और इलेक्ट्रिक बल्ब प्रकाश देना शुरू कर देता है। क्या आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया? ही वाज अमेरिकन नेम थॉमस अल्वा एडिसन, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया वो एक अमेरिकन था जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, अर्थात कहने का मीन्स ये है फ्रेंड कि बचपन से ही एडिसन को एक्सपेरिमेंट करना प्रिय था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, उसे प्रश्न पूछने का शौक था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि जब तक उसे उचित उत्तर नहीं मिल जाता था उसके क्वेश्चन का, वह संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की बहुत सी कहानियां हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ यहाँ दी गई हैं। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स कि बचपन से ही एडिसन को एक्सपेरिमेंट करना प्रिय था, उसे प्रश्न पूछने का शौक था, और जब तक उसे उचित उत्तर नहीं मिल जाता था उसके क्वेश्चन का, वह संतुष्ट नहीं होता था। उसके बचपन की बहुत सी कहानियां हैं और उनमें से कुछ कहानियां यहाँ दी गई हैं इस चैप्टर में। वन डे वेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, बचपन में जब छोटा था, कौन छोटा था? एडिसन, वह स्कूल में पढ़ता था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, तो जो उसकी अध्यापिका थी वो बच्चों को कहानियाँ सुना रही थी। किसके बारे में? अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वह अपनी सीट से उठा और अपनी अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। एडिसन ने पूछा फ्रेंड्स कि मैम, मनुष्य पक्षी की तरह हवा में क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, तो अध्यापिका ने उसे आंसर दिया कि बेटा, मनुष्य के पंख नहीं होते हैं इसलिए वो उड़ नहीं सकता। द यंग बॉय थाट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, एडिसन कुछ पल के लिए सोचा और एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर से अपनी अध्यापिका से पूछा। क्या पूछा फ्रेंड्स? बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन स्काई, कि किंतु पतंगों के पंख नहीं होते हैं और फिर भी हम उन्हें हवा में उड़ा सकते हैं। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स कि जब एडिसन के बचपन की बात है, जब एडिसन छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो एक दिन उसकी अध्यापिका थी, वो सभी बच्चों को एक पक्षियों के बारे में कहानियाँ सुना रही थी। तब एडिसन अपनी सीट से खड़ा हुआ और बोला कि महोदया, मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं हवा में उड़ सकता है? तो उसकी अध्यापिका ने उत्तर दिया कि बेटा, पक्षियों मनुष्य के पंख नहीं होते इसलिए मनुष्य हवा में नहीं उड़ सकता है। तो एडिसन कुछ पल के लिए सोचा और फिर अपनी मैम से क्वेश्चन पूछा कि मैम, पतंग के तो पंख भी नहीं होते हैं और फिर भी हम उसे आसमान में उड़ा सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, और जो अन्य सभी बच्चे थे वो हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? क्योंकि जो एडिसन ने क्वेश्चन पूछा था उसके कारण। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और सभी अन्य बच्चों के हंसने के कारण जो अध्यापिका थी वो अपना धैर्य खो बैठी। सी थाट, उन्होंने विचार किया, किसने? अध्यापिका ने। द बॉयज वाज स्टपिड एंड नाटी, कि जो ये लड़का है अर्थात एडिसन ये स्टपिड है और नाटी अर्थात शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और जो अध्यापिका थीं उन्होंने एडिसन के माता पिता से उसे स्कूल से ले जाने के लिए कहा, अर्थात स्कूल से निकाल दिया। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, जो एडिसन के माता पिता थे वो एडिसन को घर ले गए। बट दे न्यू दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, लेकिन वो जानते थे कि जो एडिसन है अर्थात एडिसन स्टूपिड बॉय नहीं था। एडिसन वाज जस्ट 8 years ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड, क्योंकि जब ये घटना घटित हुई तो एडिसन मात्र 8 साल का था। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स कि अन्य सभी बच्चे हंस पड़े और अध्यापिका अपना धैर्य खो बैठी, और अध्यापिका ने विचार किया कि जो एडिसन है वो मूर्ख और शैतान है, और अध्यापिका ने एडिसन के माता पिता से एडिसन को स्कूल से ले जाने के लिए कहा। एडिसन के माता पिता उसे घर ले गए, किंतु वे जानते थे कि जो एडिसन है वो स्टूपिड नहीं है, क्योंकि जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय एडिसन मात्र 8 वर्ष का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, एडिसन को उसकी जो माता थी वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका लगी। सी वाज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उसी तरह नहीं उसको सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका लगी क्योंकि जो उसकी माँ थी वो उसके क्वेश्चन का आंसर धैर्यपूर्वक दे दिया करती थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उसकी अपनी माता की सहायता के कारण ही मेड गुड प्रोग्रेस, जो एडिसन था वो आगे बढ़ा। कहने का मीन्स ये है फ्रेंड्स कि एडिसन की ज़िंदगी में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स, वह वस्तुओं का निरीक्षण करता था। वेरी क्लोजली, अर्थात वस्तुओं का निरीक्षण बहुत ध्यान से करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत से प्रयोग भी किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, जो एडिसन था उसके प्रयोगों में से कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण भी होते थे। बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, किंतु उनसे वो बहुत कुछ सीखा था। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स कि जो एडिसन था, एडिसन को उसकी माता सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका लगी। क्यों लगी? क्योंकि एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर उसकी माता धैर्यपूर्वक दे दिया करती थी, और उनकी सहायता से, उनके योगदान के कारण एडिसन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचा पद प्राप्त किया, अच्छी उन्नति की। और जो एडिसन था फ्रेंड्स वह वस्तुओं का निरीक्षण बहुत ध्यानपूर्वक करता था, और एडिसन बहुत प्रयोग किया करता था, और उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्वक भी होते थे, लेकिन उनसे भी वो बहुत कुछ सीखा था। जैसे इंसान, कोई ज़रूरी नहीं है कि सही काम करे तभी सीखे, कई बार इंसान गलतियों से भी सीखा है। तो उसी प्रकार एडिसन ने भी अपने कई मूर्खतापूर्ण प्रयोग से बहुत कुछ सीखा था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक दिन प्रातः वह एक चिड़िया को ध्यानपूर्वक देख रहा था। कौन देख रहा था? एडिसन। इट फ्ल्यू डाउन टू द ग्राउंड, वह उड़कर पृथ्वी पर आई। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स बिक एंड फ्ल्यू अवे, वह उड़कर पृथ्वी पर आई, उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़े पकड़ लिए। एंड फ्ल्यू अवे, और उड़कर चली गई। दिस गेव यंग एडिसन एन
आइडिया। इससे बालक जो एडिसन था उसको एक नया विचार सूझा। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वार्म्स। कि जो उसने अपने मन में सोचा कि यह जो चिड़िया है यह इसलिए उड़ सकती है क्योंकि ये कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वार्म्स। कि यदि मनुष्य कीड़े खाए तो भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन। वह किसी व्यक्ति पर इसका प्रयोग करना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ ए फ्यू वार्म्स। उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा। बीट देम इनटू ए पल्प एंड मिक्स्ड इनटू वाटर। उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा और उन्हें पीटकर उनकी लुगदी बनाई। क्या किया? उन कीड़ों को पीटकर और उनकी लुगदी बनाई। एंड मिक्स्ड इन इट वाटर। और उसको पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर। अर्थात कहने का मीन्स ये है फ्रेंड्स कि वह जो मिश्रण बनाया था कीड़ों का, वह मिश्रण को लेकर जो उसकी घर एक लड़की थी नौकरानी के रूप में कार्य करती थी, वो नौकरानी के पास ले गया। एंड सेड टू हर। और उससे कहा दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर। क्या कहा? कि यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस। यदि तुम इसे पी लोगी। यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। तो पक्षी की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी। आओ इसे पियो और देखो। फिर एक बार फ्रेंड्स रिपीट करते हैं। एक दिन प्रातः अर्थात सुबह में एडिसन जो है वो एक चिड़िया को ध्यानपूर्वक देख रहा था। वह चिड़िया उड़कर पृथ्वी पर आई। उस चिड़िया ने अपनी चोंच में कुछ कीड़े पकड़ लिए और उड़कर चली गई। और इसको जब एडिसन ने देखा तो उसके मन में एक नया विचार सूझा, नया विचार आया। तो फ्रेंड्स एडिसन के मन में उस जो चिड़िया है उसको देखकर एक विचार आया। क्या विचार आया फ्रेंड्स? तो चलिए अब उसको जानते हैं। एडिसन ने सोचा कि यह जो चिड़िया है यह इसलिए उड़ सकती है क्योंकि ये कीड़े खाती है। और एडिसन ने अपने मन में सोचा मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाए। वह एडिसन जो था वो इसका प्रयोग किसी व्यक्ति पर करना चाहता था और इसलिए उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा और उन्हें पीटकर उनकी लुगदी बनाई और उस लुगदी को पानी में मिला दिया। और वह इस मिश्रण को किसके पास लेकर गया? अपनी नौकरानी के पास लेकर गया। और अपनी नौकरानी से एडिसन ने कहा कि यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। यदि तुम इसे पी लोगी तो पक्षी की तरह उड़ने लगेगी। आओ इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम। जो गरीब लड़की थी उसने एडिसन की बातों का भरोसा किया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर। और जो मिक्सचर था जिसको एडिसन ने कीड़ों को पीट कर बनाया था उस मिक्सचर को पी गई। वेल सी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इल। वह उड़ी भी नहीं लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। और जो एडिसन था उसकी माता ने उसे ऐसे मूर्खतापूर्वक प्रयोग न करने के लिए हिदायत दी। फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। जो गरीब लड़की थी उसके घर नौकरानी के रूप में काम करती थी, उसने एडिसन की बातों का भरोसा किया और उस मिक्सचर को वो पी गई। हाँ, वह उड़ी नहीं लेकिन बीमार पड़ गई। और इसके लिए जो एडिसन की माँ थी उन्होंने एडिसन को वार्न किया कि वो ऐसा मतलब मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट ना करे।
और नेक्स्ट स्टेंजा की फ्रेंड्स यहाँ से शुरुआत होती है। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर। पोल्ट्री फार्म इस फ्रेंड मुर्गी पालन अर्थात जहाँ मुर्गियों को पाला जाता है। एक बार की बात है कि जो एडिसन था वह अपनी माता के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गया। देयर ही सा ए हेन। वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखी। किसने देखा? एडिसन ने। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स। जो कि अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट। एडिसन ने अपनी माता से उस मुर्गी के बारे में पूछा। एंड सी एंसवर्ड। और उसकी माँ ने आंसर दिया। द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स। कि जो मुर्गी है वो अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। और कुछ समय बाद वो जो अंडे हैं, अंडों से मुर्गी के बच्चे बाहर निकल आएंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स थाट यंग एडिसन। एडिसन ने सोचा कि आखिर मैं क्यों अंडे को नहीं से सकता, क्यों ही मुर्गी ही अंडे को से सकती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डोजन एग्स एंड सेट ऑन देम। दूसरे दिन सुबह उसने 1 दर्जन अंडे लिए और उनके ऊपर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। कुछ समय बाद वह उनके ऊपर से उठ गया। ही गॉट अप। वह कुछ समय बाद उठ गया। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद उठ गया। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। किंतु उसे एक भी मुर्गी का बच्चा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स। उसने केवल अंडे तोड़ डाले थे। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स। और उसकी वजह से उसकी शर्ट भी खराब हो गई। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। उस दिन उसकी माता ने उसकी खूब पिटाई की, क्योंकि पहली बार तो उसकी माता ने उसे वार्न कर दिया था जब उसने नौकरानी को वो कीड़े से भले मिक्सचर को पिलाया था, लेकिन दूसरी बार उसकी माता ने एडिसन की अच्छी से पिटाई की, खूब अच्छी पिटाई की। फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड। वह एक बार की बात है कि जब एडिसन अपनी माता के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गया और वहाँ पर उसने देखा एक मुर्गी को। वो मुर्गी अपने अंडों पर बैठी हुई थी। तो एडिसन ने अपनी माता से उसके बारे में पूछा। तो एडिसन की माता ने उत्तर दिया कि वो मुर्गी है वो अपने बच्चों को से रही, अंडों को से रही है। और कुछ समय बाद उस अंडे में से ही मुर्गी के बच्चे बाहर निकल आएंगे। फिर एडिसन ने अपने मन में ही सोचा, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता हूँ। तो दूसरे दिन सुबह एडिसन ने 1 दर्जन अंडे लिए और उनके ऊपर बैठ गया। कुछ समय बाद एडिसन उस अंडे के ऊपर से उठ गया, किंतु उसे एक भी मुर्गी का बच्चा नहीं मिला। और उसके इस कारण से जो अंडे थे वो टूट गए और उसके कपड़े भी खराब हो गए। और उस दिन उसकी माता ने उसकी खूब पिटाई की। ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही? क्वेश्चन मार्क है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आप आंसर बताइएगा कि वास्तव में जो एडिसन था वो अनोखा बालक नहीं था, अनोखा बालक था फ्रेंड्स। क्यों अनोखा बालक था? क्योंकि उसने जितनी भी छोटे पे गलतियां की, वो अंडे पे बैठ गया, ये सब उसकी उम्र भी तो कम थी। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया था। बी ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम। लेकिन इन प्रयोगों से उसने कुछ सीखा भी था। ही हैड लर्नड दैट। उसने सीखा कि हिज आइडियाज वेयर रॉन्ग। कि जो उसके विचार हैं वो गलत हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स। वो किताब पढ़ने का शौकीन था, पुस्तक पढ़ने का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम। और उसने बहुत सी किताबें पढ़ी थी। हिज फादर गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रीड।
उसके पिता प्रत्येक ऐसी पुस्तक के लिए जो उसने पढ़ी थी 25 सेंट्स देते थे। कितना सेंट देते थे? 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड। जितनी बुक उसने पढ़ी थी उसके पिता उसके लिए 25 सेंट्स देते थे। सेंट्स इसलिए फ्रेंड्स कि अमेरिका में सेंट्स चलता था। ही रीड वाइडली विथ द पॉकेट मनी ही गाट। ही बाट मोर बुक्स एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी। और फ्रेंड्स, विथ द पॉकेट मनी ही गाट, और जो उसे जेब खर्च मिलता था, ही बाट मोर बुक्स, उससे भी उसने पुस्तकें खरीदी, एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। जो उसे जेब खर्च मिलता था फ्रेंड्स, उससे वो क्या करता था, उसने पुस्तकें भी खरीदी और उसी से एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, और जो उसकी माता थी उसे उत्साहित करती रहती थी, साहस दिया करती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उस साथ ही केवल साहस नहीं दिया करती थी, उसके प्रयोगों में भी उसकी सहायता करती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर एक बार रिपीट करते हैं कि क्या एडिसन वास्तव में अनोखा बालक नहीं था। वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया था, लेकिन इन प्रयोगों से उसने कुछ सीखा भी था। उसने सीखा था कि उसके विचार गलत हैं। और फ्रेंड्स बता दूं कि जो एडिसन था वो पुस्तक पढ़ने का बड़ा ही शौकीन था, और उसने बहुत सी पुस्तक भी पढ़ी थी। और उसके पिता उसे पुस्तक पढ़ने के लिए कितना सेंट्स देते थे? 25 सेंट्स देते थे। और उसने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी थी, और जो उसे जेब खर्च मिलता था उसमें से वो खर्च नहीं करता था फ्रेंड्स, वो उसमें पुस्तकें खरीदता था, और उसी से एक उसने छोटी सी प्रयोगशाला बनाई, लेबोरेटरी बनाई। और जो उसकी माता थी उसे उत्साहित करती थी, साहस दिया करती थी, और साथ ही उसके प्रयोगों में भी सहायता करती थी। तो फ्रेंड्स, आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट, और कुछ समय पश्चात एडिसन ने अनुभव किया कि दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, कि उसे अपने प्रयोग को जारी रखने के लिए और भी अधिक धन की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे और भी पुस्तकों की आवश्यकता थी। क्यों थी फ्रेंड्स? एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्योंकि जितनी पुस्तकें उसके घर पर थी उन्हें वह पढ़ चुका था, इसलिए उसे नए बुक की भी आवश्यकता थी और इसलिए रुपए की ज़रूरत थी। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपुल, वह बाहर जाना चाहता था तथा नए स्थान देखना चाहता था। और एंड न्यू पीपुल, और नए लोगों से मिलना भी चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, और वह नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब ऑन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया, रेलवे में नौकरी करने को तय किया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, पहले उसके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? दिस आइडिया एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो इस समय केवल 12 वर्ष का बच्चा था, मतलब 12 वर्ष का था, माता पिता के लिए केवल अभी बालक ही था। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। कुछ समय पश्चात एडिसन को लगा कि उसे अपने प्रयोग जारी रखने के लिए और भी अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी, और उसे और भी पुस्तकों की आवश्यकता थी। क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि जितनी पुस्तकें घर पर थी उन पुस्तकों को वह पढ़ चुका था। एडिसन बाहर जाना चाहता था तथा नया स्थान देखना और नए लोगों से मिलना भी चाहता था। वह नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। पहले तो उसके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि
उस समय एडिसन की उम्र केवल 12 वर्ष की थी। और प्रिय विद्यार्थियों, पहले स्टेंजा में हम लोगों ने देखा कि जो एडिसन के माता पिता हैं वो वहाँ जाने के लिए सहमति नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि एडिसन की उम्र अभी बहुत कम उम्र की रहती है, 12 साल की। लेकिन उसी समय क्या होता है फिर देखिए, किंतु बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन। किंतु जब उसने अपने निश्चय के बारे में अच्छे तर्क दिए तो वो सहमत हो गए। अर्थात कहने का मीन्स है कि एडिसन अपने माता पिता को राजी कर लिया तर्कसंगत बात करके। सो एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय। अतः एडिसन समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रियाट। और डेट्रियाट नगर को जाने वाली रेलगाड़ी से आने व जाने की यात्रा करने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स। उसने समाचार पत्र, मिठाइयाँ और फ्रूट्स, फल बेचे। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। और पहले ही दिन उसने $2 कमा लिए। ही सेड टू हिज मदर एट सुपर दैट नाइट। और डिनर करते समय रात में वह अपनी माता से उसने कहा, किसने? एडिसन ने। टेक दिस $, मदर। माँ, ये $, लीजिए। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1। मैं कमाऊंगा, उसमें से $1 प्रत्येक रात को आपको दूंगा। फ्रॉम वाट आई अर्न, जो भी अर्न करूंगा उसमें से $1 आपको डेली रात को दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रामिज। और केवल उसने कहा ही नहीं, और उसने अपने इस वचन का पालन भी किया। फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। किंतु जब एडिसन ने अपने निश्चय के बारे में अच्छे तर्क दिए तो एडिसन के माता पिता सहमत हो गए। अतः अब एडिसन समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बन गया। और जो रेलगाड़ी थी जो डेट्रियाट नगर से आती जाती थी, उस रेलगाड़ी में वो आने जाने लगा, अर्थात यात्रा करने लगा। उसने पहले दिन समाचार पत्र, मिठाइयाँ और फल बेचकर $2 कमाए। और डिनर लेते समय एडिसन ने अपनी माता से कहा, माँ, यह $, लीजिए। जो कुछ मैं कमाऊंगा उसमें से $1 प्रत्येक रात को आपको दूंगा। और उसने अपने इस वचन का पालन किया, केवल कहा ही नहीं, और हर रात को अपनी माँ को $1 दे देता था। ए ईयर आर 2 ईयर लेटर, 1 वर्ष या 2 वर्ष बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। एडिसन ने अपना समाचार पत्र निकालने का निश्चय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। उसने एक पुराना प्रेस खरीदा, पुराना छापखाना खरीदा। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। और क्या किया? जो खरीदा छापखाना उसको अपने रेलगाड़ी के अपने डिब्बे में इसे लगा लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर। वह उसने समाचार पत्र का संपादन किया और उसे छापा। सोल्ड ए नंबर ऑफ कापीज। बहुत सी प्रतियां बेची। एंड मेड मोर मनी। और अधिक रुपए कमाया। क्योंकि पहले तो एडिसन अखबार खरीद कर लाता था और बेचता था तो उसमें कम कमीशन था, लेकिन अब उसने खुद का छाप प्रेस खोल लिया तो उसमें उसको ज़्यादा फायदा होने लगा और बहुत रुपया कमाया। विथ द मनी ही गाट। जो धन उसे प्राप्त हुआ, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। उससे उसने अपने रेलवे के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। 1 वर्ष या 2 वर्ष बाद एडिसन ने अपना समाचार पत्र निकालने का निश्चय किया। एडिसन ने एक पुराना प्रेस खरीदा और रेलगाड़ी के अपने डिब्बे में इसे लगा लिया। उसने समाचार पत्र का संपादन किया और उसे छापा। बहुत सी प्रतियां बेचीं और अधिक रुपए कमाया। जो धन उसे प्राप्त हुआ उससे उसने अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की।
व्हेन ही वाज 15, जब एडिसन 15 वर्ष का था, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, तब एक ऐसी दुर्घटना हुई दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उसकी जीवन वृत्ति को प्रभावित किया। वाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वह अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन राउंड ए कार्नर, तब रेलगाड़ी एक कोने पर मुड़ी। देयर वाज ए सडन जोल्ट एंड बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, जब रेलगाड़ी एक कोने पर मुड़ी, देयर वाज ए सडन जोल्ट, अचानक एक झटका लगा, एंड बिट ऑफ फास्फोरस, और फास्फोरस का टुकड़ा, फेल ऑन द फ्लोर, डिब्बे के फर्श पर गिर पड़ा। एंड इट काट फायर, और उसने आग पकड़ ली। फास्फोरस बहुत तेज जलता है, वो तो आप सबको पता है। जो माचिस की डिब्बी होती है उस पर रेड फास्फोरस लगा रहता है, तो आपको पता ही होगा कि वो कितना तेज जलता है माचिस जलाते वक्त। तो आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पूर्व कि वह आग बुझा सकता, द न्यूज पेपर हैड काट फायर, आग समाचार पत्रों में लग गई। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स। जब वह 15 वर्ष का था, कौन था? एडिसन। तो उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उसकी जीवन वृत्ति को बहुत प्रभावित किया। प्रभावित नहीं, बहुत प्रभावित किया। जब वह अपनी प्रयोगशाला में एडिसन एक प्रयोग कर रहा था, तब रेलगाड़ी एक कोने पर मुड़ी। अचानक एक झटका लगा और फास्फोरस का एक टुकड़ा उसके डिब्बे के फर्श पर गिर पड़ा और उसने आग पकड़ ली। और इससे पूर्व की एडिसन आग बुझा सकता, आग समाचार पत्रों में भी लग गई। द फायर स्प्रेड, और आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, रेलगाड़ी का गार्ड वहां आया। एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों ने मिलकर आग बुझा दी। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, किंतु यह रेलगाड़ी में एडिसन की नौकरी का अंत था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर ही वह नौकरी से निकाल दिया गया। कौन? एडिसन। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स। जो आग थी वो फैल गई, एडिसन ने हेल्प के लिए चिल्लाया, तो जो रेलगाड़ी का गार्ड था वो आया और दोनों ने मिलकर आग को बुझा दी। परंतु इस रेलगाड़ी में एडिसन की नौकरी का अंत था और अगले स्टेशन पर एडिसन को नौकरी से निकाल दिया गया। जस्ट अगले स्टेशन पर एडिसन को नौकरी से निकाल दिया गया। इन द नेक्स्ट 5 years, और अगले 5 वर्ष, एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन ने विभिन्न नगरों में कार्य किया। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने पुस्तकालयों का अच्छा लाभ उठाया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और उसने जो कंपनी अर्थात कारखानों तथा कार्यशालाओं के विशेषज्ञों से भेंट की। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न किए। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और तथा अपने प्रयोगों पर और अधिक परिश्रम किया। फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। अगले 5 वर्ष एडिसन ने विभिन्न नगरों में कार्य किया। उसने पुस्तकालयों का अच्छा लाभ उठाया और कारखानों तथा कार्यशालाओं के विशेषज्ञों से भेंट की और उनसे प्रश्न किए, उनसे बहुत कुछ सीखा तथा अपने प्रयोगों पर और अधिक परिश्रम।
ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए एडिसन बेकार रहा क्योंकि वो नौकरी से निकाल दिया गया था। एंड वाज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, और उस समय वह अपने एक मित्र के पास ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, और जो एडिसन का मित्र था उस समय एक कंपनी में कार्य कर रहा था। इन दैट कंपनी, और उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉपेड सडनली, एक दिन जो मशीन थी वो अचानक रुक गई और काम करना बंद कर दिया। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, उस समय एडिसन वहीं पर था। ही हैड टुक ए लुक, उसने मशीन पर एक दृष्टि डाली। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए 60 मिनट, और कुछ ही मिनट में, बहुत थोड़े समय में मशीन की मरम्मत कर दिया, अर्थात मशीन को ठीक कर दिया, मशीन चालू हो गई। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, और जो कंपनी का प्रबंधक था उसको एडिसन अच्छा लगा। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसने एक अच्छा कार्य दे दिया एडिसन को अपनी कंपनी में। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, और उस पैसे से एडिसन ने अपने ऋण अर्थात कर्ज को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड इज द लेबोरेटरी, और उसने अपनी प्रयोगशाला में सुधार किए। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स, इस अवधि में एडिसन कुछ समय के लिए बेकार रहा और उस समय अपने एक मित्र के पास ठहरा हुआ था, और जो एडिसन का मित्र था उस समय एक कंपनी में कार्य कर रहा था। उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। एक दिन वह मशीन अचानक रुक गई, कार्य करना बंद कर दिया, और उस समय एडिसन वहीं पर मौजूद था और उसने मशीन की तरफ देखा और बहुत ही थोड़े समय में मशीन की रिपेयरिंग कर दी और मशीन सही हो गई। कंपनी के प्रबंधक ने एडिसन को देखा तो एडिसन का व्यवहार उसे अच्छा लगा और कार्य करने का तरीका, तो उसने एडिसन को अपनी ही कंपनी में एक अच्छा कार्य दे दिया और एडिसन ने अपने कर्जों को चुका दिया अपनी पेमेंट पाने पे, और जो अपनी प्रयोगशाला में भी सुधार कर लिया। इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 वर्षों में, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने बहुत से आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड एनदर क्विकली, एक शीघ्रता से एक के बाद दूसरा आविष्कार हुआ। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने और अधिक प्रसिद्धि अर्थात ख्याति तथा धन अर्जित किया। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, सन 1877 ईस्वी में वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः सुना सकती थी। अर्थात कहने का मीन्स है, मान लीजिए हमने कोई बात बोली और फिर उसको सुना दे ऐसी मशीन पर सन 1877 ईस्वी में एडिसन कार्य कर रहा था। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले वर्ष वास्तव में उसने ऐसी मशीन बना डाली। वी कॉल इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय इस मशीन को बात करने वाली मशीन अर्थात टॉकिंग मशीन के नाम से पुकारा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इस मशीन को ग्रामोफोन कहते हैं। कौन सा फोन कहते हैं? ग्रामोफोन। द सेम ईयर ही वाज इनवाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन द वाशिंगटन, उसी वर्ष उसे वाशिंगटन व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। तो मतलब फिर फ्रेंड चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। अगले 6 वर्षों में एडिसन ने बहुत से आविष्कार किए, शीघ्रता से एक के बाद दूसरा आविष्कार हुआ और एडिसन ने अधिक ख्याति तथा धन अर्जित किया। और 1877 ईस्वी में वह ऐसी मशीन पर कार्य कर रहा था जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः सुना सकती थी, और अगले वर्ष वास्तव में उसने ऐसी मशीन बना ही डाली। और जिस समय यह मशीन बनी उस समय इस मशीन को बात करने वाली मशीन
के नाम से पुकारा जाता था अर्थात टॉकिंग मशीन के नाम से पुकारा जाता था। अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। और जिस वर्ष उसने ग्रामोफोन बनाया उसी वर्ष वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में उसे आमंत्रित किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि एडिसन को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। तो चलिए जानते हैं व्हाइट हाउस क्या है। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह एक निवास स्थान का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहाँ राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इससे वह अमेरिका भर में प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब धनी। तो उसके बाद एडिसन अब सफल तथा धनी हो चुका था। ही ओवेड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट, और यह सब किसके कारण हुआ? यह सब उसकी माता की सहायता और प्रोत्साहन से हुआ। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और एडिसन के कठिन परिश्रम का भी योगदान था। तो फिर एक बार फ्रेंड रिपीट करते हैं। दिस इज द नेम ऑफ द हाउस, यह एक आवास का नाम है जहां पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति लोग निवास करते हैं। एडिसन वहां राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गया। कौन सी मशीन? ग्रामोफोन। इससे वह अमेरिका भर में प्रसिद्ध हो गया। अब वह सफल तथा धनी हो चुका था। यह सब उसकी माता की सहायता और प्रोत्साहन तथा एडिसन का अपना प्लान था। इन मार्च 1878, मार्च 1878 ईस्वी में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप, एडिसन ने बिजली के लैंप पर कार्य करना आरंभ किया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैंप्स इन दोज डेज, उन दिनों लोग मोमबत्ती तथा तेल के लैंपों का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, क्योंकि उस समय उनके पास बिजली की रोशनी नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने उन्हें 2 वर्षों में बिजली की रोशनी देने का वचन किया। When he said this, जब उसने यह बात कही, all the scientists laughed at him, तब सभी वैज्ञानिकों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। They said that it was impossible, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि यह असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, किंतु एडिसन बिल्कुल भी चिंतित न हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, और उसने और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स। 1878 ईस्वी में एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैंप पर कार्य करना आरंभ कर दिया। और उन दिनों अभी आविष्कार नहीं हुआ था बल्ब का, बिजली का। तो उस समय लोग किसका यूज करते थे? मोमबत्ती का, और जो लैंप जलता था तेल से उसका यूज करते थे। फिर एडिसन ने उन्हें से वादा किया कि 2 वर्षों में उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट प्रदान कर देगा। और जब ये बात उसने कही तब सभी वैज्ञानिकों ने उसका मजाक उड़ाया और साथ ही कहा कि यह इम्पॉसिबल है। लेकिन एडिसन थोड़ा भी चिंतित नहीं हुआ और कठिन से कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। ही परफॉर्म्ड 8,000 एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन ने लगभग 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, किंतु वे सभी प्रयोग असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, किंतु उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिज टू द पीपुल, शी सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा अपने मन में कि मैंने जो लोगों को वादा किया है उनके उन वादों को पूरा करना है। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और उसने और अधिक परिश्रम किया। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विपरीत दौड़ लगा रहा था। एट लास्ट, अंत में,
ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अंत में वह बिजली के जो बल्ब है उसका आविष्कार करने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, 1200 प्रयोग करने के पश्चात वह बिजली के बल्ब का आविष्कार करने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, और 1880 में नए वर्ष के दिन, ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके कार्यकर्ताओं ने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट इन हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया। 1880 में नए वर्ष के दिन उसने और उसके कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया। फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। एडिसन ने लगभग 1000 प्रयोग किए किंतु वे सभी असफल रहे, किंतु उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसने अपने मन में कहा, लोगों को दिए हुए वचन को मुझे अवश्य पूरा करना है। उसने और अधिक परिश्रम किया। वह समय के विपरीत दौड़ लगा रहा था। अंत में लगभग 1200 प्रयोग करने के पश्चात वह बिजली के बल्ब का आविष्कार करने में सफल हो गया। 1880 ईस्वी में नए वर्ष के दिन उसने और उसके कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, एडिसन और उसके कार्यकर्ताओं ने इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाकर और पूरा प्रयोगशाला प्रकाश से भर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। उस शानदार दृश्य को देखने के लिए अमेरिका के अनेक भागों से लोग आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, और एडिसन ने जो लोगों से, अमेरिका के लोगों से वादा किया था, उसने अपने वादे को पूरा किया, अपना वचन निभाया। ऑन द 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम, 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, न्यूयॉर्क नगर पहली बार बिजली के प्रकाश में जगमगाया। 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क नगर पहली बार बिजली के प्रकाश में जगमगाया। फिर एक बार रिपीट करते हैं। जब एडिसन और उसके कार्यकर्ताओं ने इलेक्ट्रिक बल्ब को प्रयोगशाला में जला दिया तो अमेरिका के अनेक भागों से लोग इस शानदार दृश्य को देखने आए थे, और इस प्रकार एडिसन ने लोगों से जो वादा किया था उस वादा को पूरा किया, और 4 सितंबर 1882 ईस्वी को पहली बार न्यूयॉर्क नगर बिजली के प्रकाश में जगमगाया। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस। उसने 40 आविष्कार युद्ध के समय में किए। एंड वाज एवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और उसे उसकी सेवाओं के लिए एक पदक प्रदान किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए गुड मैनर। और 1929 ईस्वी में जो बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती भव्य रूप में मनाई गई, सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर, भव्य रूप में मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बड़े उत्सव में एडिसन का स्वागत तथा ऑनर्ड हिम एट बिग फंक्शन, स्वागत किया और साथ ही सम्मान किया एक बड़े उत्सव में। एडिसन गोज अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए एडिसन खड़ा हुआ। बट सडनली फेल इल, किंतु एकाएक बीमार हो गया। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स। प्रथम विश्व युद्ध के समय एडिसन ने अपने देश की सेवा की। एडिसन ने 40 आविष्कार युद्ध के समय में किए और उसे उसकी सेवाओं के लिए एक मेडल प्रदान किया गया।
सन 1929 ईस्वी में बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती भव्य रूप में अर्थात बड़े रूप में मनाई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति ने एक बड़े उत्सव में एडिसन का स्वागत किया तथा सम्मान किया। राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए एडिसन अभी खड़ा हुआ, किंतु एकाएक बीमार हो गया, अर्थात अचानक बीमार हो गया। हिज इलनेस बिकम्स वर्स, और उसकी यह बीमारी गंभीर होती गई। एंड ही डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई। ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार के सुबह ऑफ 18 दिसंबर 1931, 18 दिसंबर 1931 को रविवार के दिन सुबह में उसकी मृत्यु हो गई। दस इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ मैन, और इस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति के महान और साहसिक जीवन का अंत हो गया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मानव जीवन को धनी और सुख संपन्न बनाया था। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। एडिसन ने एक बार कहा था कि मैं कोई ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा जो जीवन को नष्ट कर दे या जीवन को नष्ट करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को सुखी बनाना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने यह भी कहा था कि द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार बहुत अधिक समय से अंधकार में रह रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाटर एंड मोर लाइट, मैं संसार को अत्यधिक प्रसन्नता और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने वचन का पालन भी किया, उसने अपने वादे का पालन भी किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्राट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवेन अस मोर लाइट, उसके ग्रामोफोन ने हमें अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान की है और उसके बिजली के लैंप ने हमें और अधिक प्रकाश दिया है। फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। एडिसन ने एक बार कहा था कि मैं कोई ऐसा खोज नहीं करूँगा जो लोगों के जीवन को नष्ट करे, मैं लोगों को सुखी बनाना चाहता हूँ। उन्होंने यह भी कहा था कि संसार बहुत अधिक समय से अंधकार में रह रहा है, मैं संसार को अत्यधिक प्रसन्नता और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। और उसने अपने वचन का पालन भी किया। उसके ग्रामोफोन ने हमें अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान की है और उससे के बिजली के लैंप ने तो हमें और भी अधिक प्रकाश दिया है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन, टुडे आवर कंट्री, आज हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड, और पूरे विश्व को, पूरे संसार को, नीड मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन जैसे अनेक व्यक्तियों की और अधिक आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक बालक और बालिका को उसके ज्वलंत उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स, आज पूरे विश्व को, हमारे देश को एडिसन जैसे अनेक व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता है। प्रत्येक बालक और बालिका को उसके ज्वलंत उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। और साथ ही मैं बता दूं आपको कि इस चैप्टर का नाम द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस क्यों पड़ा है। इसलिए पड़ा है कि एडिसन ने जो अपना वादा किया था लोगों से, उस वादे को पूरा किया। तो इसलिए उसका मतलब होता है कि एक खोजकर्ता जिसने अपना वादा पूरा किया। तो इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस।